माध्यम से इस आयोग के बनने के कारण से यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने सुशासन को लेकर के ये कितनी सुंदर दृष्टि रखी। अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का, हम सब मिलकर के, जिनने शासन के सूत्र हाथ में लेने के बाद कितने प्रकार से अलग अलग सेक्टर में काम किया है। और अब जिस प्रकार से हम देख भी रहे, कभी कभी अपन कल्पना करें 2014 के पहले के दौर की बात करें, किसी दल विशेष की बात न करते हुए, यद्यपि पहले पंचवर्षीय योजना चला करती थी, उस पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर हम अपने अपने क्या क्या कैसे कैसे टारगेट लेते थे, लेकिन उसके कई बार हम ही मजाक बनाते थे, मखौल उड़ाते थे कि ये क्या है, कैसा होगा, कितना होगा। और अपने लिए तो हम अपने पता नहीं वो गुलामी के काल से कितने साल तक बाहर नहीं आ पाए। भारत में तो संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये टारगेट रखने के लिए रखते हैं, इसका क्या लेना देना है। ये ज्ञान विज्ञान की बात मत करो, सरकार नहीं चलती है, सरकार चलाने के लिए सरकार के अलग तरीके होते हैं। और एक दो धारा अपने आप पूरे देश में दिखती थी, और उसके माध्यम से कई बार हमारा यहाँ का जो टैलेंट है वो स्वाभाविक रूप से यहाँ अपने घुटन महसूस करता था, और ऐसा लगता था कि यहाँ का ब्रेन, सारा दुनिया हमारे ब्रेन से आनंद ले रही, और हमारे यहाँ सारा जो है पता नहीं अंदर में अच्छा होते बावजूद भी सब खराब है, ऐसी भावना जो बनी थी। या इनको कोई संभालने वाला ही नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई सुधारने वाला नहीं। सरकार के लेवल पे तो एक बड़ा अच्छा एक पुराना चुटकुला भी चलता था, जो चल रहा उसको चलाना और चलाने वाले अलग, और उनको दिखाना कुछ और। ये जो मजाक बनते थे, इन सब का जवाब मैं केवल एक उदाहरण आपको देना चाहूं, और एक तो क्या, इससे कुछ उदाहरण और भी जाएंगे। एक दुविधा बताऊंगा आपको इसके पहले की। आप अंदाज लगा लो कि हमारे इसी देश के अंदर, मैं नाम भी ले सकता हूं क्योंकि फाइनेंस की बात चल रही, नीति की बात चल रही, व्यवस्थाओं की बात चल रही, सुव्यवस्थाओं की बात चल रही, और ये बात भी सही है कि 91 की सरकार में यशस्वी, अभी जिनको भारत रत्न मिला है, नरसिम्हा राव जी, बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। और उस समय के एक तरह से इन व्यवस्थाओं के लिए मनमोहन सिंह जी की उस समय गवर्नर करके बाद में वित्त मंत्री करके आए, उनने काफी बदलाव भी लाए। लेकिन मनमोहन सिंह जी कहां चूक कर गए मालूम नहीं पड़ा। आप अंदाज लगा लो, एक चाय वाले ने कह दिया कि बिना पैसे का भी खाता खुलता है, कितनी बड़ी बात है। खाता खोलने में कोई पैसे की जरूरत लगती है? अब ये एक छोटा सा कदम लेकिन कितना बड़ा काम कर देता है कि अगर हम जो बेनिफिशरीज है, जिनको डायरेक्ट बेनिफिट देना है, ये बीच के सारे हमारे व्यवधान खत्म कर देना। अन्यथा राजीव गांधी जी को याद करो, उन्होंने कहा था कि 1 रुपया भेजता 15 पैसा पहुंचता है। तो ये जो बीच में डाका डल जाता था, इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, ये जो अंदर का अंतर्मन था, आप कभी याद करो, मैं मोदी जी की तारीफ करता हूं, कई बार मेरे को लगता है ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं छोड़ू कैसे। नोटबंदी करना, अब नोटबंदी करना ये कितने कलेजे की काम। नोटबंदी वो भी ऐसे देश में जब द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था एक साथ इकट्ठा होकर विपक्ष भी मारता है, कितनी प्रकार के खतरे थे। पूरी सरकार एक तरह से दांव पे लगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये जरूरत है, हमारे यहाँ हम कर सकते, करके दिखा सकते। ये उसी प्रकार से कोविड के समय उन्होंने तालाबंदी की घोषणा कर दी, लॉकडाउन की घोषणा कर दी। अब कोई प्रधानमंत्री का काम है क्या है? लेकिन शासन की व्यवस्थाओं को चलाने के सूत्र जिनके हाथ में, जिनकी स्पष्ट दृष्टि, पारदर्शिता, जवाबदेही, जनता का विश्वास, और इन व्यवस्थाओं के आधार पर कितने प्रकार से काम कर दी। अभी थोड़े दिन पहले हमारे अपने माइनिंग सेक्टर में मध्य प्रदेश को पहला नंबर मिला। क्यों? क्योंकि हमने निलाम किए अपने खदानों के भूखंड इतनी पारदर्शिता से कि ये सुशासन पहले क्यों नहीं आ सकता था। ये नीतियां आपके नीति आयोग के माध्यम से हमने बनाई। मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा कि आपने जो बताया हम लगातार करते जा रहे हैं, जो कर सकते हैं उसी प्रकार से करें। इन नीतियों का क्रियान्वयन ठीक से करना, सरकार के बीच में बार बार ये संवाद चलाना, लगातार इसमें इन्वॉल्व रहना, हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से, जो हमने ऐसे ऐसे सेक्टर किस किस सेक्टर में बढ़ सकते हैं उसकी बात करना,
अन्यथा सरकार को कहां फुर्सत है इन सारी बातों को करने की। सरकार को सरकार चलाने के लिए वोट लाना, वोट लाके चुनाव जीतना, चुनाव जीत के फिर अगली सरकार में लग जाना, ये दो ही तो रास्ते हैं। एक सरकार बनी, अगली सरकार की बात करो, लेकिन बनी हुई सरकार को, शासन को सुशासन में बदलना, जवाबदेही के साथ करना, और ये हमारे आपके नहीं, हमारे यहाँ अतीत से परंपरा थी। सम्राट विक्रमादित्य 32 पुतलियों वाला सिंहासन, विक्रमादित्य का सुशासन राम राज्य की याद दिलाता था, राजा भोज का सुशासन सबको याद है। और ये नहीं, ऐसे कई नाम है, सम्राट अशोक से लेकर कई नाम है, जो शासन के सारे सूत्र, अरे लोग तो हमसे सीखने आते थे, दुनिया में कहां कोई ऐसा सिखाने वाला था। अर्थशास्त्र के मामले में चाणक्य के बारे में क्या कहा जाता सबको मालूम। हमारे यहाँ बड़े बड़े नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैन का सांदीपनी आश्रम, ये गुरुकुल हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है, ये नई भी नहीं, लेकिन नजरअंदाजी कारण से, अपनी इस ताकत को खुद न पहचानने के कारण से ये जो दुर्दशा हुई थी, परमात्मा की दया से वापस सुशासन के लिए माननीय मोदी जी की सरकार बनी है। और मोदी जी की सरकार नहीं बनी, एक तरह से प्रजातंत्र की अपनी ताकत को पहचानने का एक यज्ञ चल रहा है, उसमें ये आहुतियां डल रही है। इन आहुतियों के माध्यम से हमको उसकी सुगंध भी आ रही है और उसकी ताकत भी हम जानते हैं। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।